हेलो गाइस, कैसे हो? तो अभी हमने चैप्टर करना है, ये लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का। बाकी के जो 4 चैप्टर हैं उनका क्या कहते हैं, पहले 2 की तो एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी होगी, और उनकी क्या कहते हैं वो भी कर दिया, टेक्सटमेंट भी सॉल्व हो गया। इसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट इनमें से कुछ शुरू होगा, मतलब ऐसे पूरा का पूरा फाउंडेशन टेक्सटमेंट में से ख़त्म करना है, अकाउंट्स भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है बिजनेस के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है बिजनेस के लिए। ये चैप्टर पहले तो काफ़ी छोटा है। सेकंड, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। तो वो एमसीक्यू के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करियो। एक ऐसा है ना कि जैसे बुक में सारा का सारा दे दिया जाता है, तो काफ़ी होते हैं जिनका क्या कहते हैं याद रखने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए तो चलो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे थोड़े से मेरे जैसे कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन सारी नहीं याद रख सकता, मतलब मेन मेन देख लेना कि हाँ जी किस तरह का बार बार किस तरह का पूछा जाता है। तो उसके लिए चैप्टर में चाहे एमसीक्यूज उतने ही होंगे, 30-35 ही होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, रटने वाला है। तो ये देखियो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वगैरह वगैरह। तो जब ये आ जाए ना कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा जैसे मैं हिंट लगाता हूँ, मैं उस हिसाब से भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा। जैसे मैं हिंट लगाता हूँ, कैसे करना है वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड है यार। मैं नहीं कहता, मेरे हिसाब से चलो जैसे आपको सूटेबल है। लेकिन जैसे मैं इतना टाइम नहीं लगाता कि पूरा पढूं। कई बार गलत होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे अगर कोई मिनिस्ट्री पूछे, तो मिनिस्ट्री जो इसका लास्ट चैप्टर है वही है। इसमें पहले वही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, MSDE। तो उसके बाद आता है द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम्स टू स्केल ऑन अ लार्ज स्केल विद स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ओन विजन। वो कौन सी विजन अचीव करना चाहता था? स्किल इंडिया की। बस यही याद रखो, उसकी क्या विजन अचीव करना था, स्किल इंडिया। उसके बाद कौन कौन सी फंक्शनल आर्म्स है उसकी, तो फंक्शनल आर्म 4 याद रखियो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल रिलीफ फंड, और हाँ 3 है। चौथा था सेक्टोरियल स्किल काउंसिल्स। तो इसमें वो दिया नहीं हो तो 3 है। ठीक है, ये 6th, 1st और 3rd। उसके बाद NSDA क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ये। उसके बाद NSDC क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये। उसके बाद कितने सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं? 33। कितने ट्रेनिंग मेंबर्स हैं? ठीक है, NSDC के साथ पहले याद रखियो। SSC सेक्टोरियल स्किल काउंसिल कितने हैं? 33। उसके बाद NSD के साथ कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? जब मेंबर्स पूछे तो आपने 187, ये चाहे नोट्स बना लियो चाहे देख लियो, 187 है। एक सेकंड कंफर्म कर लो, हाँ जी 187 है। उसके बाद NSDA क्या है? NSDA याद रखियो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूरा NSDA बता देता है शॉर्ट में क्या है, और याद इतने रखने की ज़रूरत है। NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, वो क्रिएट की जाती है कि कोऑर्डिनेशन और हार्मोनाइजेशन बना रहे ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। ये किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सारे आगे पॉइंट इसमें आगे। द NSDC वाज सेटअप एज, एक सेकंड ये क्या हुआ, हाँ जी थोड़ा सेट कर लूँ एक्चुअली। यार हाँ जी, तो ये देखो, जो आपने NSDC याद रखना है वो कैसे रखना है? NSDC का साफ ही पता लग जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ से आप NSDC पहचान लियो कि NSDC क्या है। उसके 2-3 और भी हैं, ठीक है, उसमें 2-3 और पॉइंट्स भी जुड़ते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं आता लार्ज कॉर्पोरेट ट्रस्ट इन इंडिया, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये नहीं। बस ये पॉइंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जहाँ पे ये वर्ड आए तो वो समझ लियो वो NSDC है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बेस्ड ऑन पिलर्स। पिलर्स क्या NSDC के? 3 है। क्रिएट फंड अनेबल, क्रिएट फंड अनेबल, तीनों है। ठीक है, क्रिएट फंड अनेबल, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है NSDC के? ठीक है,
मेन ऑब्जेक्टिव्स आता है पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, डे टू डे वर्क नहीं, उसके बाद अकाउंट्स ऑडिट कराना चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं, अपग्रेड कर रहा है स्किल को टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट नेसेसरी फ्रेमवर्क्स, मतलब यही है मतलब यही है, जो बाकी नहीं वो यही है, ठीक है। एनएसडीसी क्या है, पहले तो ये पॉइंट तो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी आएगा। फिर वो प्ले करता है रोल मार्केट मेकर का, ये भी है। फिर वो प्रायोरिटाइज करता है इनिशिएटिव्स को डेट कैन हैव अ मल्टीप्लायर और कैटालिटिक इफेक्ट, तो ये तीनों है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं कि ये तीनों पॉइंट्स बनाते हैं एनएसडीसी को। ऊपर से कितने स्टूडेंट्स ट्रेंड किए एनएसडीसी ने, कितने स्टूडेंट्स ट्रेन किए, ओवर 5.2 मिलियन स्टूडेंट्स। ये बस ये ग्राफ याद कुछ फिगर्स याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कितने ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्टर हैं, ट्रेनिंग पार्टनर आए तो 187, और जब मिलियंस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो ना मिलियंस में, तो 5.2 मिलियन। उसके बाद एक ना ये क्वेश्चन है, इसकी भी मेरे को पूरा पक्का पता नहीं, ये दिल बन गया। हाँ यार क्या कर रहे हैं, हाँ जी, इसका भी मेरे को यार पक्का पता नहीं है, क्योंकि एक बार ये चेक कर लियो, ठीक है। कितने डैश सेक्टर स्किल काउंसिल्स अप्रूव्ड इन सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर एंड, एक सेकंड कहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज एंड इनफॉर्म सेक्टर, sectors include 19 of 20 high priority sectors identified by the government and dash of the sectors under Make in India scheme। तो जो मैंने टिक किया था वो ये किया था, ये वाला, ठीक है, कि 33 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, लेकिन इन बुक के हिसाब से 38 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 38 बन गया। हाँ तो ये कंफर्म कर लियो, ठीक है, कंफर्म कर लियो ये। फिर आता है हमारा स्टार्टअप कंपनी। ये देखियो, स्टार्टअप का अगर बात हो तो ये किसने की थी, स्टीव ब्लैंक ने। और अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात हो तो वो किसने की थी, ये जो यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा ना यार हिंट लगाने की कोशिश करियो, याद तो तुम सारा रख नहीं पाओगे, कोई भी नहीं रख पाता, मतलब कोई हाईटेक दिमाग हो वही। तो मेरा तो देखो फंडा यही है कि जो स्टार्टअप कंपनी है अकॉर्डिंग टू डैश इज सर्चिंग फॉर आंसर टू द प्रोडक्ट इट विल सेल, द कस्टमर विल सर्व एंड द वे इट विल मेक मनी फ्रॉम डिलीवरिंग वैल्यू टू इट्स कस्टमर। तो स्टार्टअप की बात हो तो वो की थी स्टीव ब्लैंक ने। और जो उसकी बात हो एसएमई की, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसकी बात किसने की थी, यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो सिंप्लीफाई करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे ये हो सिंगल वन पेज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। गवर्नमेंट ने ना वो किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ना, एक सिंगल पेज सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म निकाला था ऑनलाइन, उसको क्या कहते हैं, उद्योग आधार सिंगल पेज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन फॉर्म। जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने अप्रेंटाइज के लिए, तो वो थी अप्रेंटाइज प्रोत्साहन योजना, वो थी अप्रेंटाइज प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम में क्या करती थी गवर्नमेंट, जो फर्स्ट 2 ईयर्स का, एक सेकेंड, फर्स्ट 2 ईयर्स का 50% स्टिपेंड यानी कि जो अप्रेंटाइज को पे किया जाता है वो खर्चा गवर्नमेंट देगी। स्टार्टिंग का जो खर्चा है 2 ईयर्स का 50% वो गवर्नमेंट देगी, विच इज़ इंसेंटिव फॉर एमएसएमई यूनिट्स टू टेक इन मोर अप्रोप्रिएट। कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी मार्च 2015 में बाय एमएसएमई इंडस्ट्री टू गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया स्कीम। तो उसमें आएगी एस्पायर स्कीम। अगर बूस्ट की बात हो ना मेक इन इंडिया में, एस्पायर स्कीम में क्या होता है, ठीक है। देखो जीएसटी वाली बात तो होने नहीं वाली उसमें, ठीक है, ये पॉइंट तो कट गया। उसके बाद इट सेटअप अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेट टू एक्सेलरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो प्रमोट अप्स फॉर इनोवेशंस एंड इन हैंडलूम इंडस्ट्री। तो ये भी नहीं, इंटरनेट वाली बात भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है। तो बचा ये इस टू सेटअप देखो नन ऑफ द अबव ना काफ़ी रेयर केसेस में आता है, नन ऑफ द अबव आता है, मैं ऐसे नहीं कहता, काफ़ी ज़्यादा रेयर केसेस में आता है। जितने मैंने देखे हैं स्कैनर वगैरह, काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में आया है वो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्पायर स्कीम इज़ टू सेटअप अ नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन, तो ये करेक्ट है। सेंटर्स टू एक्सेलरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो प्रमोट स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, बस टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन, सिंपल शॉर्ट क्लियर। अगर क्रेडिट फैसिलिटी आसान करनी हो तो कौन सी स्कीम आई, मुद्रा स्कीम। जो अटल इनोवेशन मिशन था,
जो अटल इनोवेशन मिशन था वो किसने ऑपरेट किया, नीति आयोग ने ऑपरेट किया। सेतु का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू पुअर पीपल इन इंडिया, कि उनको जो पुअर पर्सन है उनको कनेक्टिविटी मिल पाए। पहला पॉइंट भी यही था, लेकिन उन्होंने लिखा अर्बन, लेकिन ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था वो सिर्फ पुअर पीपल के लिए किया गया था। डैश इंडियन एस्पिरेशन फंड वाज लॉन्च्ड बाय डैश इन अगस्त 2015 टू बूस्ट द स्टार्टअप फंड्स इकोसिस्टम इन द इंडिया। बस ये याद रखना है, 2000 करोड़ का इंडियन एस्पिरेशन फंड था, वो किसने लॉन्च किया था, सिडबी ने। सिडबी याद रखियो। एक ना स्टार्टअप स्कीम थी जो कि लोन प्रोवाइड करती थी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ SC ST एज वेल एज वुमेन। सिर्फ 3 कैटेगरी थी ये, SC ST एज वेल एज वुमेन। ये कितने तक का लोन प्रोवाइड कर देती थी, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर देती थी। और फिर आता है NSDC, ये मैंने कहा था ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप किस किस के साथ कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, सभी के साथ कर सकता है। बिजनेस को एंटरप्रेन्योरल हब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक्सपर्ट कमेटी ने, ठीक है। बिजनेस को एंटरप्रेन्योरल हब्स किसने किया था, एक्सपर्ट कमेटीज ने। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग कहाँ पे आती है, 142 आउट ऑफ 189 इकोनॉमीज। ये वाले ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले 142 आउट ऑफ 189 इकोनॉमीज। ग्लोबली हमारा रैंक कितना है, 3rd विद 200 स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये था यहाँ तक यारो, ये यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म हो गया। तो वैसे तो आप सभी के पास PDF होगी, अगर फिर भी अगर PDF नहीं है आपके पास तो यहाँ पे एक सेकेंड, मेरे को इस नंबर पे कॉल कर दियो, कॉल नहीं सॉरी कॉल करना है, कॉल कर लियो, कोई इशू नहीं है। मैसेज कर दियो, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। 8837832278। मेरा नाम वंश है, ठीक है, वंश सचदेवा, वंश सचदेवा। तो आप कभी भी कॉल करियो, कभी भी वो कर लियो, मैसेज कर दियो व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं है। तो चलो ठीक है, थैंक यू है। आगे मैं शायद बिजनेस एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट शुरू करूँगा। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की तो मैं सीधा 3rd चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 1st 2nd काफ़ी बार हो चुका है। तो सीधा 3rd चैप्टर से करने हैं 1st 2nd भी, लेकिन अभी बोर हो रखा है यार वो कर करके ना, तो सीधा 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यारो, ओके।